नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालते हैं हिमाचल के सुर्खियों पर। केंद्र हाटी समिति ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पर किया जोरदार पलटवार, मंत्री की सभी बातों का किया खंडन। डीएवी नाहन के प्रधानाचार्य बोले, आधुनिक शिक्षा के 7 साल छात्रों को दी जा रही वैदिक शिक्षा। पहुंचा सिविल अस्पताल में चिकित्सकों ने काले बिल्ले लगाकर किया रोष व्यक्त, एनपीए को नियुक्ति से संलग्न करने की मांग। धर्मशाला में आयोजित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन, किशन कपूर बोले, हर वर्ग के लिए केंद्र की योजनाएं लाभकारी। मुख्यमंत्री की बिजली बोर्ड, इंजीनियर और कर्मचारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ बैठक, फरवरी से ओपीएस बहाली का दिया आश्वासन। जेओए आईटी पोस्ट कार्ड 1817 के अभ्यर्थी अपना दर्द लेकर पहुंचे राज्य सचिवालय, 4 वर्षों से नौकरी का इंतजार कर रहे। पांवटा साहिब से राम राज फिर आएगा भजन की हुई लॉन्चिंग, अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी देश में कर रही वॉल राइटिंग अभियान, खन्ना ने मोदी को दोबारा से लाने का दिया नारा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बिजली बोर्ड, इंजीनियर और कर्मचारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ बैठक हुई, जहां मुख्यमंत्री ने फरवरी से सभी कर्मचारियों को ओपीएस देने का वायदा किया है और ये आश्वस्त उन्हें किया है। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री ने फरवरी से ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने का भरोसा दे दिया है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने जानकारी दी और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बोर्ड के 6600 कर्मियों को फरवरी से पुरानी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, जिसमें सैद्धांतिक तौर पर भी ओपीएस लागू करने की मंजूरी सरकार ने दे दी है। था कि हमने पहले ही एक प्रपोजल चली थी जिसमें एमडी साहब को वहाँ से हटाने की बात हमने कही थी कि वो प्रपोजल चली थी। अब आपने भी बात कही है तो स्वाभाविक रूप से स्थायी एमडी बिजली था, जो गवर्नमेंट और हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था, अभी भी आज भी इसी पे चर्चा हुई कि भी नहीं जी, इस पर आपको तत्काल एक फाइनेंशियल बर्डन आएगा, पहले को पेंशन नहीं मिलेगी, पे नहीं मिलेगी। पर हमारा वर्षन इसमें था, जो हमने ग्राफिक्स निकाले हैं, जो कैलकुलेशन की है, प्रोजेक्शन की है 40 तक की, हमने कहा है क्योंकि हमारा जो रिक्रूटमेंट बिजली बोर्ड में हुआ यंगस्टर्स का है, 30 साल से नीचे की उम्र के लोग हमने रिक्रूट किए हैं। पावटा साहिब के निजी होटल में पत्रकार वार्ता करते हुए तरुण ने आज अपने भजन राम राज फिर आएगा की लॉन्चिंग मीडिया के समक्ष की। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। आपको बताते चले, मीडिया के माध्यम से तरुण ने इस भजन की लॉन्चिंग की और क्या कुछ जानकारी वे दे रहे हैं, सुनिए। आज मेरी लाइफ का पहला वीडियो है। कहाँ करी इसकी शूटिंग वगैरह वीडियो? इसकी रिकॉर्डिंग देहरादून में हुई थी। शूटिंग अभी 22 तारीख के बाद होगी। दो लाइनें आप वापस जेओए आईटी पोस्ट कार्ड 1817 के अभ्यर्थी अपना दर्द लेकर हिमाचल प्रदेश में राज्य सचिवालय पहुंचे। सिस्टम से हताश जेओए आईटी अभ्यर्थी सौरभ ने कहा कि वे सिरमौर से हैं और पिछले 4 सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हाथ खाली है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट कोड 817 का अभ्यर्थी, एक ऐसा अभ्यर्थी जो पिछले 4 सालों से संघर्ष कर रहा है, और मैं अकेला ही नहीं हूँ। 6000 परिवार है जो रोज मानसिक तनाव में है। अब पहले उच्च न्यायालय में हमारा मामला था, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में हमारा मामला गया। 9 नवंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय से एक जजमेंट आई, जिसमें कहा गया कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पैरा नंबर 45 में ये कहा गया कि उनकी भर्ती को। आगे बढ़ने से पहले रुकेंगे इस बीच, एक छोटा सा ब्रेक के लिए बने रहिए। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका बीआरसी इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। बीआरसी इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीआरसी का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो बीआरसी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी बीआरसी में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन बीआरसी, हेल्दी बीआरसी। ब्रेक के बाद स्वागत है। केंद्र हाटी समिति के सदस्यों ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के बयान पर जोरदार पलटवार किया है और कहा कि यदि आप चाहते तो शायद इस मुद्दे को राजनीति की भेंट चढ़ने से रोक सकते थे। उन्होंने कहा कि
कि केंद्र हाटी समिति पर पैसा इकट्ठा करने का आरोप लगा है, जिन सभी बातों का आज केंद्र हाटी समिति के सदस्यों ने खंडन किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत के हर गांव में पहुंच रही है। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने कहा है कि चंबा में नेटवर्क विस्तार हो, इसके लिए 145 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र की योजनाएं कल्याणकारी है, जिससे हर वर्ग का लाभ हो रहा है। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वॉल राइटिंग कर रही है और यह अभियान चला हुआ है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा ने तैयारियां मुकम्मल की है और प्रधानमंत्री के रूप में वे नरेंद्र मोदी को दोबारा से देखना चाहेंगे। देखिए, विकसित भारत यात्रा जो चली है वो हर गांव में जा रही है, पूरे भारत वर्ष में चल रही है। आज प्रधानमंत्री जी उसमें वर्चुअली भी लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और भारत जो है वो कितना आगे बढ़ा है, वो भारत का जन जन। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में भाजपा युवा मोर्चा ने वॉल पेंटिंग अभियान शुरू कर दिया है और भाजपा के जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता ने कहा है कि केंद्र में भाजपा सरकार के 10 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इसके भीतर कई उपलब्धियां भरी हुई हैं। फिलहाल उन्होंने क्या कहा, आगे सुनिए। देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के 10 साल पूरे होने वाले हैं। अनेक उपलब्धियां इस सरकार की पिछले 10 साल में हैं। भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश की जनता ये चाहती है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी लगन मेहनत। बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।